बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद के रामलीला मैदान में प्रचंड विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। उन्होंने हिंदू एकता का संदेश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की अपील की। इस प्रचंड विरोध प्रदर्शन ने दिखा दिया कि जब सवाल धर्म और अस्तित्व का हो तो हिंदू समाज एकजुट होकर आवाज उठाने में पीछे नहीं हटता। 1971 से पूरे आंकड़े हैं कि हिंदू लोग कितने थे, आज कितने रह गए। तो ये लगातार होता चला आ रहा है। शेख हसीना को भी उन्होंने इसी में टारगेट बनाया कि उनको यहाँ से भगा देंगे, और जो धांधलियों के विरुद्ध जो बच्चों की सेनाएं, वहाँ के युवाओं की सेनाएं बना के निकाली, तो उसके दो उद्देश्य थे। एक तो हिंदू समाज का खात्मा करना जो उन्होंने कहा है, और दूसरा शेख हसीना को हटा देना जिससे कि वहाँ पे उनकी अपनी सत्ता कायम हो सके, जो लोग कट्टरपंथी हैं उनकी सत्ता कायम हो सके। 85 के बाद से आतंकवाद को युद्ध का केंद्र बनाया गया, और आज स्थिति ऐसी है कि उनको लगा कि आतंक से भी हम नहीं जीत सकते, तो आज जहाँ जहाँ हिंदू मिले वहाँ वहाँ काटो, और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भेदभाव करा के और यहाँ भी रॉयट्स कराओ, यहाँ भी आगे लगवाओ। समस्या अभी एक ये आती है कि जो गहरी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो यहाँ लोग सुनते नहीं है। बस नारा लगाया, नारे से आगे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये पूरे देशों को बहा के ले गई है। इंडोनेशिया का क्या हुआ, मालदीव का क्या हुआ, पूरे देशों की संस्कृति बदल दी। ब्रिटेन में आज क्या हो रहा है। तो हमें सचेत होना होगा, इन गंभीर बातों को सुनना होगा, समझना होगा, और परसों जो कुछ होना है उसकी तैयारी आज हमें करनी होगी। अब सोचो ना, 1971 में जिस इस्कॉन ने करोड़ इकट्ठा किया बांग्लादेश के लोगों के लिए, जिस अभी इस्कॉन के महाराज का क्या नाम है उनका, जो अभी जेल में है, चिन्मय दास जी ने, अभी एक फोटो आज मैं देख रहा था, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को गले लगाए हुए थे। अभी जब बाढ़ में पूरा बांग्लादेश डूब रहा था तो इस्कॉन ने सबको भोजन की व्यवस्था, सबके कपड़े की व्यवस्था, सबके लाइट की व्यवस्था की। इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर जला दिए गए। इसलिए जो अपने माँ बाप का नहीं है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान द्वारा जो वहाँ पर अत्याचार हिंदुओं में हो रहे हैं, उनके युवाओं का समर्थन करना चाहिए। उन्हें हथियारों की, आर्थिक मदद, हर तरह की सहायता, देश की जनता जागेगी। जो लोग धर्मनिरपेक्ष की बात होंगे, आज उनका चेहरा देखें, आज उनसे ये सवाल पूछा जाएगा क्या वो चुप क्यों है। आयोजनकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे दमन की कड़ी निंदा करते हुए कहा, अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। गाजियाबाद का रामलीला मैदान हिंदू समाज के लिए इस संगठित विरोध का गवाह बना, जहां से संदेश स्पष्ट था, न्याय नहीं मिला तो संघर्ष जारी रहेगा। हाथों में बैनर और पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। देखिए, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं, कांग्रेस की सरकार में वोट ला करके राष्ट्रद्रोह जैसा पाप किया है। ये पार्टी भारत को टुकड़े करने वाली पार्टी थी। अब मोदी जी की सरकार आई, उन लोगों को अपनी उम्मीद जगी। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हुआ, भाइयों के सामने बहनों के बलात्कार, पिता के सामने बेटी का बलात्कार, कत्लेआम हो रहे हैं। अब अमेरिका से लेकर के भारत और दुनिया जो यूरोप तक डिस्टर्ब है मुस्लिम आतंकवाद के, सबको इकट्ठा होकर के बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए। उसके दो पार्ट करने चाहिए। पार्ट करके एक पार्ट में हिंदू या अन्य जैन, बौद्ध, सिख को बसाना चाहिए, और जो वहाँ की नस्लें उनको मिटा देना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। पूरा सनातन एकजुट है। पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हुआ और जो हो रहा है उसको देख करके हर व्यक्ति आक्रोशित है। इसलिए कांग्रेस को समाप्त होना पड़ा, जिसने यहाँ बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बचाया और बांग्लादेश को पोषण दिया, उनकी मदद की लगातार। कश्मीर में पूरा कश्मीर को साफ करने का काम किया। हिंदू समाज जो सोया हुआ है उसको आगे अपने समाज को बचाने के लिए हमेशा जागना पड़ेगा, क्योंकि समाज हमारा जागरूक हो, हमारे
संख्या बढ़े, हमारे समाज की जनसंख्या बहुत कम है। ये समय जो है ये शांत रहने का नहीं है, ये हमें एकजुट होने का है, एकता का समय है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कहते थे ऑल आइज ऑन रफाल्स, क्या अब उनकी आंखें फूट गई हैं? उन्हें अब बांग्लादेश में जलते हुए हिंदू दिखाई नहीं देते? तब मैं कहीं कहता हूँ कि कायर कुत्तों की औलादें शेर नहीं कहलाती हैं, खुद को बड़ा बनाने खातिर झूठा सॉन्ग रचाते हैं। जब भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिए कि कायर कुत्तों की औलादें शेर नहीं कहलाते हैं, खुद को बड़ा बनाने खातिर झूठा सॉन्ग रचाते हैं। और ये देश जानता है, पूरा भारत जानता है कि गद्दारी उनमें भरी हुई भारत को माता ना के दुश्मन को बाप बताते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, यही निवेदन करूंगा समस्त हिंदू भाइयों की कि ये समय है आपस में मतभेद करने का नहीं, अपितु एक होने का। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक सभी लोग एक साथ होकर के और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसका विरोध करें और हिंदुओं का समर्थन करें। धन्यवाद।